12 के बाद भी जब सब कुछ सही बता दिया है, उसके बाद भी शी फेल्ड मी। तो अगर आप आउटडोर पर्सन नहीं हो, आपको स्पोर्ट्स आउटडोर करने नहीं पसंद, देन दिस इज अगेन नॉट फॉर यू। तो उनका वो माइंडसेट बन जाता है कि यहाँ के लोग हैं, ये छोड़ देंगे। Alright, thank you so much. हर्षीन, which is हर्ष and लवलीन। मैं सिमरन से जब भी बात करता हूँ ना, तो हमारे मुंह से हर्षीन ही निकलता है हमेशा। हर्षीन में हर्ष और लवलीन है। So guys, thank you so much for joining again. For the viewers जिन्होंने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी थी, पहले तो do make sure that you watch that video. But so these guys actually moved to Sault Ste, which is not a very big town, and it's in north of Ontario. And these guys came, I think, in July of 2020, same year that we came. And इन्होंने जितना community को like embrace करा है, I think it's really, really inspirational. And I wanted to make like a post video. This is the first guest that's repeating on the channel. And the reason was that इतने सारे articles हमने देखे, इतने सारे news में देखा, हर जो है वो mayor बनेगा, and I'm like, no, we have to call them. So thank you so much, for coming, guys. So for those of you who don't know, you two just introduce yourself and just talk about why you actually chose Sault Ste. And why you chose a small town, जबकि आप कहीं पे भी land कर सकते थे. First of all, thank you so much, guys, for having us again on your channel. It's always wonderful to talk to you guys. And Navjot is now into mortgage, which is again a wonderful thing. So he's sharing a lot of insights on his other Instagram also. Thank you so much for all that information. That's really helpful. About us, we chose Sault because we wanted to move to a smaller town. छोटे शहर जाना था हमारा पहले ही था, which is close to nature and कम पॉपुलेशन हो कोई इशू नहीं है, कम इंडियन कम्युनिटी हो कोई इशू नहीं है, बिकॉज मोस्टली लोग चाहते हैं कि जहाँ से वो बैकग्राउंड जिस होम कंट्री से हैं उसी कम्युनिटी में जाएं। तो हमारा ऐसा नहीं था कि उसी में, लाइक वी आर ओपन विद एवरीवन, वी आर फ्रेंड्स विद एवरीवन, वी आर फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, अफ्रीका, फिलीपींस, मतलब यहाँ पे सब जगह से लोग हैं एंड वी आर फ्रेंड्स विद एवरीवन, वंडरफुल क्विजीन, सब कुछ। तो हमारा ये था कि हम छोटे शहर जाके ट्राई करते हैं, विल ट्राई आवर लक। अगर हमको जॉब्स मिल गई, क्योंकि हम बिना जॉब्स के आए थे, मिडिल ऑफ द पैंडेमिक में आए थे, जॉब्स मिल गई, सब सही रहा, सो विल कंटिन्यू स्टेइंग, अदरवाइज विल एक्सप्लोर अनदर स्मॉलर सिटी और मे बी अ बिगर सिटी, बट टोरंटो वाज नॉट ऑन द लिस्ट और जीटीए वाज नेवर ऑन द लिस्ट। Wow, and मैं ये बहुत सारे लोगों को कहता रहता हूँ. I think I started doing that from the video that I did with you guys because I really got inspired. And मैं लोगों को बोलता हूँ कि it's not just Toronto, Vancouver. जैसे हम किचनर भी आए थे, तो किचनर was also small at that time. Obviously now it's getting bigger, but really inspirational, guys. So मेरे ना बहुत pointed questions है इस बार. We'll not talk about weather, we'll not talk about a lot of things. But when I ask people कि छोटे town में क्यों नहीं आना, there are two big things that come. One is jobs. And the other is because Indian community कम है, तो उनको लगता है कि racism ज़्यादा होगा. So we'll touch upon both these things and a few other things. So पहले हम बात करते हैं jobs की. So from a jobs point of view, अगर हम Sault Ste. की बात करें, what are the 2 or 3 prominent things that are happening in Sault Ste. पिछले 2 साल में कौन सी jobs in demand है? बहुत सारे students भी आते हैं एल्गोमा कॉलेज में वहाँ पे. So talk us through that. So इसको ना मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, जॉब्स फॉर न्यू इमिग्रेंट्स एंड जॉब्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो विल स्टार्ट विद स्टूडेंट्स, उसके बारे में हर्ष विल एक्सप्लेन. ठीक है. तो यहाँ पर जब भी कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो मैं कोशिश करता हूँ उससे टच में रहने की, जल्दी से जल्दी उसके लिए जॉब मिलने के लिए और उसकी जॉब लग जाए. तो अभी तक मैं ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स की हम हेल्प कर चुके हैं टोटल, एंड उनमें से I think it's 35 or 40 स्टूडेंट्स की मैं जॉब लगवा चुका हूँ. पर्सनली इन्वॉल्व होकर लाइक इन दी सिक्योरिटीज और टिम हॉर्टन्स और मैकडोनल्ड, जहां पर भी उनको कंफर्टेबल रहता है. तो जॉब्स का मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ किसी को कोई इशू आया है अभी तक. एक जो इशू आता है वो थोड़ा सा कैश जॉब का आता है, वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि छोटी कम्युनिटी है, तो नहीं वो चीज हो सकता है. ब्रैम्पटन एरियाज में स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कैश जॉब्स भी मिल जाएं ओवर द 20 आवर्स जो उनका है, उसका
cash jobs इतनी नहीं है यहाँ पर, but then again that is not related to your sin, and over and above 20 hours जो नहीं 20 hours से ऊपर नहीं करना चाहिए, because पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, तो cash का इतना नहीं है, but other student jobs हैं, and we have created our special Facebook group which is called Indians in Sault Ste, जिसमें हम jobs post करते रहते हैं, जो भी आती हैं connect करते रहते हैं, both employees को and employers को we connect them. Now, as far as new immigrants, there have been a lot of new immigrants who recently moved here from different parts of Canada, especially Southern Ontario. Recently, they are into, they are dentists or say into the medical profession. Now, Northern Ontario lacks more than 300 doctors and nurses. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे medical profession के jobs की, high demand है and high paying jobs हैं. हम दोनों का पर्सनल किसी का भी इस फील्ड में कुछ है नहीं कि हम उसमें कुछ आगे कर यहाँ कर पाए, अलग ही फील्ड है, बिजनेस बैकग्राउंड है, मीडिया बैकग्राउंड है, कुछ भी रिलेटेड होता तो हम एडिशनल कर लेते, बट शुरू से वो नहीं हो पाएगा. बट मेडिकल प्रोफेशन की एंड इट्स लॉट ऑफ इनटू फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग. बहुत ज्यादा माइनिंग की जॉब्स हैं, और नॉर्थ में चले जाओगे तो यहाँ पे गोल्ड माइंस हैं एंड कॉपर माइंस हैं, बहुत ज्यादा डायमंड माइंस, मतलब इस सब का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर काफी ज्यादा. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सिटी, यहाँ पे अल्गोमा स्टील प्लांट है, तो उसमें मैकेनिकल टेक्निकल जॉब्स हैं. स्टील प्लांट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स यहाँ पे, प्लस OLG जहाँ पे मैं प्रेजेंटली एम्प्लॉयड हूँ, उसका हेडक्वार्टर सूट स्टे में है. बहुत लोगों को नहीं पता कि ओंटारियो लॉटरी एंड गेमिंग का हेडक्वार्टर है सूट, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे जॉब्स हैं. तो मतलब जिसको भी हम शहर में जानते हैं उनका कोई ना कोई, या वो डायरेक्टली या तो अल्गोमा स्टील या OLG में काम कर चुका है, या कर रहा है, या करने वाला है. So this is mostly about the jobs. लेकिन अगर आप remote job कर रहे हो, you can move anywhere. But अगर in person job है, तो I would suggest look into Indeed and LinkedIn. उसमें देखो अगर आपकी प्रोफाइल की जॉब है, बिकॉज यहाँ पे काफी लोग हैं जो डिफरेंट प्रोविंसेस से मूव हुए हैं. वी नो अ वेरी गुड नाइजीरियन फैमिली, दे आर क्लोज फ्रेंड्स, दे मूव फ्रॉम Saskatchewan. अल्गोमा यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन किया था कि उनको जॉब ऑफर आया, बिकॉज सिटी में उस पर्टिकुलर फील्ड में अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो दे लुक आउटसाइड ऑफ द प्रोविंस एज वेल. There has been a family that moved from Southern Ontario, someone moved from London, Trinidad, Tobago. So many people are moving and coming here. So you can do a bit of research. Remote jobs है तो कहीं से भी कर लो, in person jobs है तो अपनी रिसर्च करके आओ उस टाउन के बारे में जहां आप मूव होना चाहते हो. That's good, that's good. And अब लास्ट वीडियो में हमने बात कर रहा था कि घर बहुत सस्ते हैं, obviously it's a small town तो उसकी perks होती हैं. But one thing that a lot of people feel is that जैसे लंदन में बहुत बार सुनने में आया है कि there has been racism, and there has been some attacks that have happened on certain communities. So Sault Ste. Marie, now that you have stayed for 2 years and you are happily, I can assume that you are happy staying in Sault Ste. Marie, and you are doing so much for the community. And कितना ज़्यादा we have seen in the newspaper as well that your articles have been published. So मेरे को तो ऐसा आप लोगों की लाइफ देख के लगता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं. So I just wanted someone to talk from the place that you are coming in. How is racism, and what's your view on that now that you have stayed in a smaller community which is predominantly Canadian? So yes, it is predominantly Canadian and Italian. French है, French कम है, Irish भी है, and Italian is the majority is Italian. You'll find Italian cuisine, pizza everywhere in the town. Now about racism, majority of the people are very good, they are very friendly, but हमें पर्सनली लगता है कि हर एक शहर में दुनिया के कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसका वो वाला माइंडसेट हो जो रेसिस्ट हो. तो थोड़े बहुत लोग हैं यहाँ भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, थोड़े बहुत लोग हैं. हमें पर्सनली कुछ स्टूडेंट्स ने कई बार अप्रोच करके शेयर भी किया है कि ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है, एंड वी हैव ट्राइड टू लुक इनटू इट ऑलवेज ऑन अ पर्सनल बेसिस. पर्सनली एज सच जो मेरे साथ मेरे वर्क प्रोफाइल में या कहीं पे एज सच नहीं हुआ. 1 या 2 इंस्टेंसेस हर्ष के साथ जरूर हुए थे, which he shared openly. It was openly shared, and they take it positively, they look into it. But majority of the people, they are super loving, and उन लोगों को खुद ऐसे racist लोगों से they hate those people. Oh, nice. तो अगर कोई ऐसा करता है, they always take your stand. वो हमेशा सपोर्ट में करते हैं. There is so because this is the land of Anishinaabe, Bawating, so indigenous people का land and community है यहाँ. Cardin First River Nation, First Nations.
So there is an Indian friendship center as well. They are always in touch with everyone, every newcomer. So they support. वो लोग especially brown people को they reach out, they ask me, have you faced any racism? If you have, हमें बताओ, we'll look into it. So अगर ऐसा कुछ है तो सपोर्ट ग्रुप्स बहुत सारे हैं, बाकी दुनिया में हर जगह थोड़े बहुत लोग ऐसे होते ही होते हैं, तो उन लोगों का क्या ही कह सकते हैं. नहीं, बिल्कुल. And Harsh, if you don't mind sharing one such instance, don't need to take any names or anything, but किस type की racism is something that you still share, I understand कि कम होता है. तो जैसे एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली में हुआ था, हालांकि मैंने उसको बोल दिया सामने ही कि दिस इज नॉट राइट. तो मैं किसी चीज का टेस्ट देने गया था कहीं पर, और सेम टेस्ट सेम डे एक कनेडियन ने दिया था सुबह. अच्छा. उस कनेडियन से उसने सिर्फ 3 सवाल पूछे थे और मुझसे उसने 12 पूछे थे. 12 के बाद भी जब सब कुछ सही बता दिया है, उसके बाद भी शी फेल्ड मी. एंड लाइक मेरे पास उस चीज का एक्सपीरियंस था 13 साल का, और उसके बाद भी अगर आप ऐसे कर रहे हो तो वो थोड़ी सी दिक्कत है. और उसकी वजह से एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ रहा है. लेकिन वो चीज मैंने बोल दी. मैंने अपने एक सुपरवाइजर को भी बताया ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने सपोर्ट करा इस चीज का कि हम देखते हैं इसके अंदर जैसे भी एक सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए क्योंकि यूनियन प्रेसिडेंट भी होते हैं, दे आल्सो रीच्ड आउट, दे सेड कि हम देखेंगे. एंड ये सेकंड टाइम हुआ था. और उससे और जितना भी सबका हुआ है, जो भी कैनेडियंस थे या यूल से जो वाइट थे, जो भी नॉन ब्राउन थे, उन सबको उस तरह से उतना ग्रिल नहीं किया गया था उस टेस्ट में जितना ऐसा हुआ. एंड बट ठीक है, हमें पता है, हमें कॉन्फिडेंस है, हमने सही किया, हमने बोल दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करा लो, बाकी देखो अब क्या होता है. वी स्टिल अवेटिंग अ डिसीजन ऑन दैट. But I think I would, one thing that I think Loveleen you said is that अगर एक बंदा कुछ गलत करता है, तो I think there are 5 people who will support you as well. There are 9 people actually, those who are covering me. Like अगर एक बंदा ने गलत करा है तो 9 बंदे मेरे आगे खड़े हैं, वो कह रहे हैं नहीं ये तू गलत बोल रहा है, लाइक सामने वाले को गलत बता रहे हैं, मुझे कवर कर रहे हैं. अच्छा. तो मतलब रेसिज्म अगर यहाँ पर मैं कहूँ तो ना के बराबर है. सिंपल सी बात है. अगर मैं लाइक कम्युनिटी को इतना सपोर्ट करा है, सब कुछ है, यहाँ पर मेरे साथ में कुछ 70 लोग खड़े हुए थे फॉर द अवार्ड्स. तो रेसिज्म इसी चीज से खत्म हो जाता है. मुझे वो 2 अवार्ड्स मिले हैं, उनको नहीं. बिल्कुल. तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अप्रिशिएट, हाँ, कि अगर किसी ने किया है तो उसमें वो नहीं देखते कि ये ब्राउन है, ब्लैक है, व्हाइट है, या रेशियल बैकग्राउंड क्या है. तो अगर वो रिकॉग्नाइज करते हैं तो दे रिकॉग्नाइज यू. बट वही है, उस टाइप के लोग दुनिया में हर जगह हैं. हम जहां से आ रहे हैं, इंडिया, सो वी नो इंडिया में ही कितने ज्यादा लोग हैं जो विद इन अपनी कम्युनिटी भी रेसिज्म करते हैं. शहर में ऐसा किसी स्टूडेंट के साथ या किसी के साथ होता है तो वी आस्क देम कि हमसे ओपनली यू कैन डिस्कस, we'll try to reach them out कि ऐसा कुछ हुआ है या क्यों हुआ है. But I think one of the reasons again is कि few of the students, कुछ मैं ये कहूंगी, और मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है अपने इंडिया से या पंजाब से कह लो, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी पंजाब से स्टूडेंट्स हैं, कि अगर आप कभी कहीं जगह काम करते हो, उसे बीच में छोड़ देते हो ना बिना नोटिस दिए, तो उनका वो माइंडसेट बन जाता है कि यहाँ के लोग हैं, ये छोड़ देंगे. बट जो बाकी एम्प्लॉयर्स हैं जिनसे हमने बात की, दे सेड द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल आर फ्रॉम इंडिया एंड पंजाब. एंड मैं हमेशा ढूंढता हूँ कि यहीं के स्टूडेंट्स को मैं रखूं, बिकॉज दे आर सो हार्ड वर्किंग. वो ओवर टाइम करते हैं, नाइट शिफ्ट्स करते हैं, वीकेंड शिफ्ट्स करते हैं, कभी बुला लो आते हैं. तो वो ये किसी का किसी से कुछ एक्सपीरियंस हो जाए तो माइंडसेट बन जाता है. वो आई थिंक हमारा भी बनेगा अगर हमारा किसी के साथ होगा तो. नहीं, वो तो होता ही है, थोड़ी बहुत जजमेंट्स होती हैं, that's fine. But overall, I think Harsh, you said it right. If out of 70 people, you got the award, that actually, says a lot about the community that you are staying in. And obviously, racism सब जगह होता है थोड़ा. Like we said, इंडिया में भी होता है. मेरे को बहुत बार बीटी मिली है इस चीज पे, जब मैंने अपने YouTube चैनल पे बोला है कि नहीं, रेसिज्म इंडिया में भी होता है. People are like, नहीं होता, आप गलत बोल रहे हो. But that's the truth, that's the reality. And as long as most of the people are good around you and they're standing by you, I think there's nothing wrong with the community. तो अब तो थोड़ा सा और देखते हैं कि like
it's not for everyone, right? Living in a small town is not for everyone. So in your view, अगर कोई अभी इंडिया में बैठा है और वो सोच रहा है आने के लिए, एंड दो तीन चीजें चल रही है दिमाग में, यार पता नहीं इतनी सैलरी लगेगी नहीं लगेगी कि मैं इतना बड़ा घर खरीद पाऊं, एंड सूसन मेरी में थोड़ा छोटा घर, बड़ा घर मिल जाएगा मेरे को सैलरी में, तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं क्या करूं, सो who would you say is not, it's not a right fit? Like कैसा कोई ऐसा बंदा है जो you would have experience with that, no, this guy is not the right fit for a small town. So what are those things that one should consider when they are considering Sault Ste. Marie or any small town for that matter? The most important thing in small towns is there's no nightlife, almost no nightlife. So if you're looking at clubs, pubs, dancing, bars, है सब कुछ, ऐसा नहीं कि नहीं है, अभी तो कोविड की वजह से और कम है, बट इतना नहीं है कि नाइट लाइफ, यहाँ पे लोग 8-8:30 तक सो जाते हैं, आप उसके बाद किसी को कॉल मत करना, बिकॉज डिनर खा के सो जाते हैं। तो नाइट लाइफ अगर आप सोच रहे हो, देन small towns are not for you, especially northern Ontario, बिल्कुल भी नहीं। Plus, if you are not at all an outdoor person who doesn't like to go out, because यहाँ पे -40 wind chill का टेम्परेचर होता है, जिसमें लोग बाहर जाकर स्की, स्नो शूइंग सब कुछ करते हैं, एंजॉय करते हैं। हमने भी वो चीज अडेप्ट कर ली है। आई यूज टू हेट विंटर्स, मुझे कभी विंटर्स नहीं पसंद थे, और अब मैं एक ऐसे शहर में रह रही हूँ जहाँ 6 महीने से ज्यादा स्नो है, तो वी अडेप्टेड। तो अगर आप आउटडोर पर्सन नहीं हो, आपको स्पोर्ट्स आउटडोर करने नहीं पसंद, देन दिस इज अगेन नॉट फॉर यू। प्लस आई थिंक घर छोटे बड़े की बात नहीं है, अगर आप समझ लो आपने घर भी ले लिया, आप मूव हो गए, बट आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नाइट लाइफ चाहिए थी, मुझे ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स चाहिए थे, बिकॉज जहाँ पे जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, क्विजीन लाइफस्टाइल भी वही ज्यादा होगा। ऑल्दो यहाँ पे हैं 3-4 इंडियन रेस्टोरेंट्स, अब हैं, धीरे धीरे सब कुछ ग्रो हो रहा है, बट अगेन मेजोरिटी जैसे फॉर एग्जांपल इटालियन या कैनेडियन है, तो वही क्विजीन आपको उस टाइप का ज्यादा मिलेगा। प्लस आई थिंक अगर आप कपड़ों की बात करो, तो यहाँ पे ऐसा सच कोई भी इंडियन ट्रेडिशनल वेयर या इंडियन वेयर की कोई शॉप नहीं है। सब कुछ दिवाली थी तो मैंने ब्रैम्पटन से किसी से मंगवाया था, मुझे कुर्ता चाहिए था, ब्रैम्पटन है या फिर इंडिया से मंगवाओ, अच्छा, वो सब आपको यहाँ नहीं मिलेगा। एंड बिगर स्टोर्स लाइक IKEA और कॉस्को ये सब नहीं है, कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। तो मतलब अगर आपको फर्नीचर लेना है तो उस सेगमेंट में जाना पड़ेगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। लाइक हमने अभी रिसेंटली में सोफे लिए थे, IKEA में वही सोफा मैंने देखा था कुछ $700 का था, और मैं यहाँ से वही सोफा $1000 का लेकर आया। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि नॉर्थ में आ जाते हैं तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन और वो सब, तो एक जितना अगर हम यहाँ पर बचाने का सोचते हैं पैसे के, छोटी कम्युनिटी है, पैसे भी बचेंगे, बट वो थोड़ा सा वहां पर नेगेटिव पार्ट भी है कि आपके पास ऐसे बिग स्टोर नहीं है जहां पर आप पैसा सेव कर सको, तो वो चीज भी है। कॉस्को होलसेल है, हमारे यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सडबरी में नियरेस्ट, तो अगर आप 4 घंटे सडबरी जाना चाहो, फिर 4 घंटे वापसी भी, यानी कि 8 आवर्स ऑफ ट्रेवल, तो देयर इज नो पॉइंट। एंड प्लस अगर आपको ऐसा है कि इंडियन कम्युनिटी से सराउंडेड ही रहना है, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो कम्युनिटी है, बट उतनी बड़ी नहीं है जो आपको GTA या ब्रैम्पटन में मिलेगी। अगर आपको लग रहा है यू विल बी होम सिक, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमें होम सिक लग रहा है, एंड टू बी ऑनेस्ट कई स्टूडेंट्स का मैसेज आया है, उनकी इंडिया से फैमिलीज का मैसेज हमें आता है कि दे आर क्राइंग बिकॉज दे आर सो होम सिक। हम पर्सनली उनसे मिलते हैं, लाइक हर्ष पर्सनली मिलता है, हम गाड़ी में बैठ के घुमाते हैं, उन्हें कॉफी पिलाते हैं, कहते हैं हमारे साथ आओ, मिलो, घर आओ, हम लोग उनसे पर्सनली मिलते हैं, रीच आउट करते हैं। बिकॉज अगर कोई भी हो, बी इट फ्रॉम इंडिया या अदर कंट्री, इफ यू आर होम सिक, वी आर ऑलवेज ओपन कि हम लोग बात करने को हमेशा है, या फिर वी विल कनेक्ट यू टू अदर लाइक माइंडेड पीपल। जैसे कि हमने अपना सितंबर में फर्स्ट मीट एंड ग्रीट किया था, जिसमें सो मेनी पीपल केम फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट एज ग्रुप्स, लाइक समवन वाज देयर हु 70 years old, समवन वाज देयर हु 17 years old, so they met। तो आपस में मिलके कनेक्शंस बनते हैं सेम कॉलेज यूनिवर्सिटी से, सो दे आल्सो लाइक इट। शुरू में आपको बहुत ज्यादा लग सकता है अकेलापन, क्योंकि आपको लगेगा ज्यादा यार स्टूडेंट्स ही नहीं है इंडिया से, ना खाना है, एंड यहाँ पे अगेन बस इज द ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे मेट्रो या सबवे गो स्टेशन वो सब नहीं है, एंड प्लस ऑनलाइन स्टडीज थी, तो इन पर्सन क्लासेस भी नहीं हो रही थी, तो आपको और वो लगता। बट धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट, जितना हम कर सकते हैं, बाकी लोग तो दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली। नाइस नाइस।
And what's the, मैंने अभी पीछे देखा एक आर्टिकल जिसमें it said that, Harsh will stand for mayor and, my Yeah. goes to Harsh, right? So, what's the end goal here? Like, you decided to go to a smaller community. You're doing so much for the community. So, what are the future plans? I know, Harsh, you wanted to start a restaurant last time जब हमने बात करी थी. So, 2 years down the line, now, what do you think, because plan change होते हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था mortgage broker बन जाऊंगा, right? Right? So, जब हमने बात करी थी मेरे को थोड़ा पता था कि ये सब होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट योर प्लान्स वुड हैव आल्सो चेंज्ड. सो नहीं, जो मेरा रेस्टोरेंट वाला था वो अभी तक स्टैंड कर रहा है एक साइड में. तो उसका थोड़ा सा गोल मेरा आगे का हो गया है. बट उसके बीच में जैसे अभी लवलीन बता रही थी कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या फिर जो लोग भी आ रहे हैं बाहर से, तो वो 4 दिन बाद 5 दिन बाद फोन करते हैं कि या मैसेज करेंगे कि हमें घर की बहुत याद आ रही है, तो हम या तो इंडिया जा रहे हैं या फिर हम अपना, एक अभी फोन आया था मुझे, वो कहीं साउथ अफ्रीका से थे. अच्छा. तो वो फैमिली थे, वो कह रहे थे कि हमारा मन नहीं लग रहा, हम वापसी जा रहे हैं शायद, या फिर किसी और बड़ी सिटीज में जा रहे हैं. तो मैं मिला उनसे, मैं अपने डॉग को भी ले गया कि चलो एक गेट टुगेदर करते हैं छोटा सा, कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा. और हाँ, बहुत लोगों को गाड़ी में बैठा के कॉफी पिलाने के लिए ले गए हैं. तो थोड़ा सा हाँ, मेरा गोल है आगे का और 3 साल बाद का कि शायद मैं उस लाइन में जा सकता हूँ मेयर के लिए. और मेनली तो मैं इसीलिए कनेक्ट और लोगों को कैसे क्या चीज की कमी है यहाँ पर, तो वो चीज फुलफिल करने में लगे पड़े. एंड अगले 2 साल में जब हम करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी स्टैंडिंग फॉर मेयर एंड बड़ा मजा आएगा उस टाइम पे. फिर हम शायद मिलेंगे भी वहां पे, राइट? आप जब कन्वेंसिंग करोगे हम आएंगे वहां पे. तो पहले मिल लेंगे यार. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So guys, thank you so much for doing this. I know that, a lot of people are inspired, not just, ऐसे YouTube पे and you are also making videos, but I know that you are physically inspiring a lot of people by being there. And like you said, community के साथ हम जोड़ रहे हो community को, and that's the biggest service that you can do. Mereware, is just an outcome, right? I think what you are doing on the ground is really amazing and inspiring. And I'm pretty sure that a lot of people who are watching right now, they will be inspired. एंड एक अगर गोल हो ना सामने कि हाँ लोगों की हेल्प करनी है, वो सब करना है, तो ये पैसा और फेम और पॉलिटिक्स और वो सब अपने आप आई थिंक इट फॉलो. यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट. आई एम सो ग्लैड. जब मैंने पिछली बार वीडियो करी थी ना, बहुत सारे लोगों ने नीचे ये भी लिखा था कि देखना 2 साल में वापस चले जाएंगे. सो यू एक्चुअली, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू प्रूव्ड ऑल दोज naysayers wrong. And yeah, very inspiring. I am fully motivated by the work that you guys are doing. And मेरे को जब भी लवलीन भेजती है ना कि this happens, I feel so proud that एक community को इतने अच्छे से you embraced, and that's something that a lot of us, including me, needs to learn from you. So thank you so much. I would like to add one more thing. लोगों को ऐसा लगता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मूव कर गए हैं जिस कम्युनिटी में है तो सिर्फ उसके लिए ही कर रहे हैं, शायद अपनी होम कंट्री को भूल गए हैं. तो ऐसा नहीं है. हम लोग इंडिया में थे तो वी वर एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ एनजीओज एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड यहाँ आकर एक स्टेप हमने ऊपर लिया है. सिंस लास्ट ईयर वी हैव बीन स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड इन इंडिया. Oh wow. नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हम लोग उसको और अगले स्केल पे वी वांट टू ऐड जितना हम कर पाए. तो गर्ल चाइल्ड हमारा फोकस है इन एजुकेशन. जितना हमसे होगा, अभी तक हम 2 बच्चियों की हेल्प करें, 1 is 5, 1 is 7. उसके आगे भी हम लोग करते रहेंगे. सो वी आर दोनों तरह से हैं, जहाँ पे हैं और जहाँ से हैं. वी डोंट फॉरगेट, सबसे कनेक्टेड. That's amazing. That's amazing. All right, that's amazing. Thank you so much, guys, for whatever you are doing, and keep doing that. And Harsh for mayor. Thank you, Navjot.